बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का नाम पहले ही विवादों में घिरा हुआ था, लेकिन अब जो नया विवाद सामने आया है उसने आस्था और राजनीति दोनों को हिलाकर रख दिया है। ममता बनर्जी सरकार पर अब एक और गंभीर आरोप लगा है कि भगवान जगन्नाथ के पवित्र प्रसाद को तैयार करने का ठेका उन्होंने मुस्लिम दुकानदारों को सौंप दिया है। जी हाँ, वही प्रसाद जो भगवान को अर्पित होता है अब वो ऐसी दुकानों से आ रहा है जहां हलाल कबाब भी बिकता है। ये मामला केवल प्रसाद बनाने का नहीं बल्कि सनातन आस्था के खिलाफ एक गहरी साजिश का हिस्सा लगने लगा है। बीजेपी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि यह सीधे सीधे हिंदू भावनाओं का अपमान है। सवाल यह नहीं है कि प्रसाद कौन बना रहा है, सवाल यह है कि किस सोच से, किस नियत से यह निर्णय लिया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा किया कि जिन दुकानों को प्रसाद बनाने का ठेका मिला है उनमें से 3 दुकानें मुस्लिम समुदाय की हैं और इनमें से कुछ दुकानें हलाल नॉनवेज तक बेचती हैं। टिप टॉप मिष्ठान भंडार, भाई भाई मिष्ठान भंडार और सोनाली मिष्ठान भंडार इन दुकानों के नाम सामने आए हैं और इनके मालिक हैं राजू शेख, शबीरुल इस्लाम और रजब अली। सवाल ये उठता है कि क्या ये जानबूझकर नहीं किया गया? क्या अब भगवान का प्रसाद भी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हो चुका है? क्या अब आस्था की पवित्रता को राजनीतिक फायदे के लिए कुर्बान किया जाएगा? सनातन धर्म में प्रसाद बनाने के नियम बेहद स्पष्ट हैं। भगवान को चढ़ने वाला भोग सात्विकता, पवित्रता और आंतरिक शुद्धता के साथ बनाया जाता है। यह न केवल एक भोजन है बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद होता है। उसे बनाने वाले का मन, शरीर और वातावरण सभी शुद्ध होने चाहिए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या जिस दुकान में मांस बिकता है वहां से भगवान का प्रसाद आ सकता है? इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का तर्क है कि भगवान सबके हैं, जो चाहे प्रसाद खाए, जो न चाहे न खाए। लेकिन इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ये तर्क नहीं, आस्था के साथ खिलवाड़ है और यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे देश की सनातनी चेतना का बन चुका है। सिर्फ यही नहीं, ममता सरकार ने इस प्रसाद को घर घर पहुंचाने की योजना भी शुरू कर दी है। राशन की दुकानों से प्रसाद के बॉक्स बंटवाए जा रहे हैं जिनमें मंदिर की तस्वीरें और खाजा पेड़ा जैसे मिठाइयां हैं। लेकिन क्या लोगों को यह बताया जा रहा है कि यह प्रसाद किसके द्वारा तैयार किया गया है? यह वही सरकार है जिसने पहले जगन्नाथ मंदिर का नाम लेकर विवाद खड़ा किया था। ओडिशा के पुरी में मौजूद भगवान जगन्नाथ का मूल मंदिर है जिसे धाम कहा जाता है, लेकिन बंगाल में भी मंदिर बनाकर उसे जगन्नाथ धाम कह देना क्या परंपराओं का अपमान नहीं? पुरी के सेवकों और विद्वानों ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन ममता सरकार नहीं मानी। अब सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी चुनावी फायदे के लिए भगवान तक को राजनीति में घसीट रही है? क्या ये सब कुछ सोच समझकर नहीं किया जा रहा ताकि तुष्टीकरण की राजनीति को धार दी जा सके? सनातन धर्म के नियमों के अनुसार भोग बनाते समय उपवास रखा जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है, स्थान की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। क्या हलाल दुकान से यह उम्मीद की जा सकती है? क्या वहां भक्ति का माहौल होगा? क्या भगवान का स्मरण होगा? आप ही सोचिए, ये प्रसाद है या केवल मिठाई का डिब्बा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ममता सरकार ने सनातन आस्था को ठेस पहुंचाई है, या आप मानते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। भारत हेडलाइन पर हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि धर्म, आस्था और राष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।